जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ जो कि ये बताती है कि यदि हम अपने आप में हिम्मत रखें और दिमाग से काम लें तो किसी भी मुसीबत का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये कहानी देख लेते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कहानी के अंत में कुछ प्रश्न भी हैं जिसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर और अपने टीचर को लिखकर बता सकते हैं। बच्चों, यह एक पंजाबी लोक कथा है और उसका नाम है बहादुर बित्तो। ये कक्षा 3 की टेक्स्ट बुक में भी है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ये दी गई है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? यह है वो किसान और ये है बित्तो। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास पहुंचा। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ये देखिए, ये घोड़ा, ये शेर उसको देख रहा है। बित्तू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दर्राती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुए खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तु बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तु थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। और भेड़िए ने ऐसा ही किया। दोनों जन पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास फिर से गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बित्तु बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही, कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो देखा बच्चों, आपने हिम्मत से काम लेने से इतने खतरनाक जानवर का सामना बिट्टू ने कर लिया।
बित्तों ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत के आगे जीत होती है, इसलिए हमें हमेशा दिमाग और हिम्मत से काम लेना चाहिए। चलिए अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि इसी पार्ट से संबंधित है कि शेर किसान से क्या लेने गया था। बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दूसरा, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। और तीसरा, बैल की जान कैसे बच गई। कहानी में आपको उत्तर मिल जाएगा। अच्छा बताइए, बेचारे भेड़िए का क्या हुआ होगा। शेर तो डर कर भाग गया, लेकिन सोचिए भेड़िए का क्या हुआ होगा। और ये बताइए, शेर किसान के पास कितनी बार गया था।